राम राम छात्रों। आज एक नया विषय लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे और ज़्यादातर विद्यार्थियों को इसी विषय में भ्रम है। लेकिन आ, आगे बढ़ने के पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस अगर आपकी आवश्यकता अनुसार हैं या नहीं भी है तो भी आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए, क्योंकि ये शैक्षिक वीडियोस हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी को फायदा जरूर पहुंचा सकते हैं। आज हम सबसे चर्चित विषय पे बात करेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट्स का मतलब है हिस्से और स्पीच भाषा, भाषा के हिस्से। अगर कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उस भाषा के टुकड़े कर डालिए और ये पता लगाने का प्रयास करिए कि वो शब्द जो अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कुछ शब्द नाम बताने का काम करते हैं, कुछ शब्द विशेषता बताते हैं कैसी चीज है, कुछ शब्द क्रिया बताते हैं मतलब क्या करा जा रहा है या कि क्या अवस्था है या थी या हो जाएगी। तो कुछ शब्द संबंध बताने का काम करते हैं, नाउन का प्रोनाउन से, प्रोनाउन का नाउन से। ये सब काम शब्दों के वाक्यों के अंदर होते हैं, वाक्यों के बाहर नहीं। वाक्य के बाहर तो वो केवल एक शब्द है और उसका एक अर्थ है, लेकिन जब हम वाक्य बनाते हैं तो हम इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं कि सबसे पहला शब्द हम देखते हैं किसी भी भाषा में वो नाउन कहलाता है। इसको हिंदी में तो संज्ञा कहते हैं, मतलब संज्ञा का मतलब ये संस्कृत का शब्द संज्ञा, इसकी हिंदी है नाम। नाम बताने वाले शब्द, नाम बताने वाले शब्द जो भी होंगे भाषा में वो नाउन के नाम से जाने जाएंगे। एक ये पहली कैटेगरी मतलब पहला वर्ग ये हो गया, जो शब्द नाम बताएंगे उनको हम नाउन के नाम से जानेंगे। ये ग्रामर की भाषा का शब्द है। अब देखिए दूसरा शब्द है प्रोनाउन। ये प्रो का अर्थ है समर्थन करने वाला। किसका समर्थन? नाउन का। मतलब नाउन अगर नहीं है वाक्य में तो प्रोनाउन शब्द आएगा। सर्वनाम जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और अगला शब्द है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव शब्द विशेषता बताता है, हम इसको विशेषण कहते हैं हिंदी की ग्रामर में। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हर भाषा में ग्रामर एक ही रहती है। जो ग्रामर आप पढ़ रहे हैं वही ग्रामर हिंदी भाषा को सीखने में मदद करती है, वही ग्रामर चीन की भाषा सीखने में मदद करती है, वही ग्रामर अन्य भाषाओं को सीखने में मदद करती है। तो ये विशेषण मतलब ये दोनों शब्द कैसे हैं इनकी विशेषता को बताएगा ये। तो ये तीन शब्दों का एक समूह हो गया। अब देखिए कि चौथा शब्द है वर्ब, और यही वाक्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्रिया हिंदी में कहा जाता है। क्रिया का मतलब है नाउन या प्रोनाउन क्या कार्य कर रहे हैं, करना या होना बताने के लिए हमें वर्ब शब्द चाहिए। ठीक नाउन या प्रोनाउन के बाद हमें ये शब्द वाक्य में चाहिए ही चाहिए, अन्यथा हमारा वाक्य नहीं बनेगा। और आगे देखिए इसकी विशेषता बताने के लिए हमने
एडवर्ब शब्द को लिया है। ये ग्रामर का 5वां शब्द है। इसको क्रिया विशेषण कहेंगे, माने इसकी विशेषता बताने वाला। तो आप देख रहे हैं कि हर शब्द का अलग अलग काम है और इस प्रकार से शब्द अलग अलग। अब आप देखेंगे इनका एक ग्रुप हो गया, समूह बन गया। ये 2 समूह हैं, इसमें 3 प्रकार के शब्द हैं, इसमें 2 हैं। और अब आप देखेंगे कि छठा शब्द कुछ भयंकर है, मतलब प्रीपोजिशन। ये संबंध कारक है, मतलब संबंध बताता है। अब आप देखेंगे कि छठा, ये शब्द तो जैसे में, पर, इस प्रकार के हिंदी में मिलते हैं। और ये शब्द कार्य क्या करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन जो वाक्य में हैं, उन नाउन प्रोनाउन को आपस में मिलाने के लिए प्रीपोजिशन चाहिए, नहीं तो संबंध नहीं बनेगा उनका बिना प्रीपोजिशन के। अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि 7वां शब्द है कंजंक्शन। ये भी जोड़ने का काम करता है। ये केवल संबंध बनाता है नाउन का प्रोनाउन से, प्रोनाउन का नाउन से, या नाउन का नाउन से, प्रोनाउन का प्रोनाउन से। इस प्रकार से ये प्रीपोजिशन। और कंजंक्शन क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। मतलब आप कहेंगे, लिख दीजिए सरल भाषा में, जोड़ने का कार्य करने वाला। किसको जोड़ने का? वाक्य जोड़ने का। इसका काम है जोड़ना वाक्य को वाक्य से। तो मोटा मोटी आपके लिए ये पता लग गया कि ग्रामर एक ऐसी टूल किट है जिसके द्वारा हम बड़ी सी भाषा जो समुद्र की तरह है, जिसमें हजारों शब्द हैं, दसियों हजार शब्द हैं, उस भाषा को सीखने में ये जो आपका फार्मूला है ग्रामर वाला, ये काम कर जाएगा। आप आसानी से वो भाषा जल्दी सीख सकते हैं। अब आप देखिए 8वां शब्द, केवल 8 ही शब्द होते हैं, और ये शब्द है इंटरजेक्शन। तो विद्यार्थियों, आप ये शब्द जो होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये आपकी घनीभूत भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए बोले जाते हैं। तो हम इनको बोल देंगे, जैसे ये ज्यादा शब्द भी नहीं है, जैसे हेलो, हाय, हिप हिप हुर्रे, इस तरीके के शब्द ये होते हैं, ये गिने चुने हैं। और इनको आप दैनिक जीवन में बोलते हैं, लेकिन इन शब्दों को हिंदी में तो इस्तेमाल करते हैं, जानते भी हैं कि हिंदी भाषा में ये कंजंक्शन है, ये प्रीपोजिशन है, ये शब्दों से आपको परिचय है। फिर भी आप अंग्रेजी में थोड़ा बोर हो जाते, ऊब जाते हैं कि ये कौन याद करेगा और किसमें क्या फायदा मिलेगा हमें इससे। आप ग्रामर का जब फायदा ही नहीं जानते हैं तो आप ग्रामर निश्चय रूप से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जिस समय आपको ये पता लग जाएगा कि हम इसी के माध्यम से एक बड़ी भाषा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे और जल्दी बना लेंगे, तो आपको ग्रामर के अनुसार 8 शब्दों को जानना पड़ेगा।
इनको वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं ये भी जानना पड़ेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। नाउन के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। नाउन के अध्याय में काइंड्स और नंबर और जेंडर, ये 3 चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द अच्छी तरह आसानी से पूरा पूरा समझ में आएगा। हालांकि इसमें एक चीज और भी पढ़नी पड़ती, केस, मतलब काकी के, मतलब एपोस्ट्रोफी एस लगाना, तो ये सरल है, वो तो 2 मिनट में आप जान जाएंगे। लेकिन ये 3 चीजों की लिस्ट है। इस नाम को जब आप देखेंगे काइंड्स को, तो उसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कठिन लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए आपको सफिक्स जानना पड़ेगा। सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन प्रोनाउन जानने के लिए अभी देखते हैं। हमें इसमें केवल काइंड्स का पता करना है, कितने प्रकार का होता है। इसमें भी काइंड्स और डिग्री हमें पढ़ना है, और इसमें हमें कई चीजें पढ़ना है। एक चीज से काम नहीं चलेगा। जैसे हमें हेल्पिंग और मेन वर्ब्स ये पढ़ना होगा। फिर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, यूज, इनका देखना पड़ेगा। और इसमें हमें काइंड्स और डिग्री, इसमें हमें काइंड्स और इसमें भी काइंड्स और यूज भी। इनका यूज करके ही हम जान सकते हैं कि कैसे ये शब्द, इनका तो केवल यूज ही करना होता है, इनको आप प्रयोग ही कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब आपने समझ लिया कि इसमें आपको 3 काम करने, इसमें आपको एक ही काम करना है, इसमें 2, और इसमें हेल्पिंग मेन वर्ब जानना है, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव जानना है, इसमें काइंड और डिग्री 2 काम करने हैं। इसी वर्ब में मैं बता दूं आपको टेंस भी सिखाए जाते हैं। शायद आपने देखा होगा कि बच्चे ज्यादातर टेंसेस की बात करते हैं कि मुझे टेंस सीखना चाहिए। तो टेंस आप वर्ब के चैप्टर में आसानी से सीख सकते हैं। और इसमें आप देखिए कि काइंड्स यूज लिखा हुआ है। ये 2 शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका तो आपको ग्रुप मिलेगा 5 का, 3 अलग 2 अलग, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट शब्द है। ये वाक्य में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये शब्द निरर्थक, मतलब इनका अर्थ नहीं है, लेकिन ये आपकी भावनाओं को दिखाते हैं। तो हम इतना समझने के बाद हम केवल नाउन को पहले समझेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे, तो हमें वाक्य का पहला हिस्सा समझ में आ जाएगा। ये बीच में होता है वर्ब का हिस्सा, और ऑब्जेक्ट के हिस्से प्रीपोजिशन और कंजंक्शन से, फुल स्टॉप के बाद कंजंक्शन से बनते हैं। और देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से होता है वाक्य निर्माण, वाक्य रचना, इस तरह के पैटर्न पर है।
कर्ता के रूप में नाउन प्रोनाउन, वर्ब तो आप देख ही रहे हैं, एडवर्ब को आगे पीछे सेंटेंस में कहीं भी सेट कर दीजिए, कंजंक्शन फुल स्टॉप ना लगाइए और कंजंक्शन लिख के अगला वाक्य जोड़ दीजिए। इस तरह से एक पैराग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए कि हिंदी की वाक्य रचना जो है ये तो इंग्लिश की है, और हिंदी वाली वाक्य रचना के वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, इस प्रकार से आप क्रम देख रहे हैं। जो कर्म अंत में आया है वो बीच में आता है हिंदी के वाक्य में, और जो क्रिया बीच में आती है अंग्रेजी के वाक्य में वो अंत में आती है हिंदी के वाक्य में। इस प्रकार से छात्रों आप एक अच्छी बात ये सीखते हैं कि जब आप अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो इस क्रम को ध्यान में रख के अगर आप करेंगे तो सच में आप सफल होंगे। विद्यार्थियों, ये बिगाड़ के अब मैं आपको केवल नाउन के बारे में बताना चाहूंगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको मोटा मोटा ज्ञान हो गया होगा, लेकिन अब मैं आपको केवल नाउन के बारे में डिटेल्स देना चाहता हूं। और नाउन के बारे में पहला ये जानिए कि प्रॉपर नाउन होता है, काइंड्स की बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन, फिर कलेक्टिव, और फिर एब्स्ट्रैक्ट। कुछ लोग मटेरियल नाउन भी उसमें जोड़ देते हैं, लेकिन हम आपको 4 ही बता रहे हैं। अच्छा, ये 4 प्रकार के नाम आप जरूर अपने मन में रख लें। प्रॉपर नाउन का मतलब है खास नाम या विशेष, या खास कह लीजिए, मतलब विशेष का मतलब है कि सीमित रूप में उपयोग होने वाला ये विशेष नाम परिवार द्वारा दिया जाता है। जैसे कि आपका नाम राजू है तो ये राजू विशेष नाम हो गया, इसका प्रयोग भी सीमित है और लोग समाज में नहीं जानते हैं आपको, केवल गिने चुने लोग ही जानते हैं कि आपका नाम राजू है, या रिश्तेदार जानते हैं, मित्र जानते हैं, जिनको आप बताते हैं वो ये नाम जानते हैं। लेकिन आपको अगली विशेषता इस नाम की ये देखनी है कि इनकी स्पेलिंग जैसी आप सेट कर देते हैं वही स्पेलिंग सभी मान जाते हैं, उसमें वो रद्दो बदल नहीं कर सकते हैं। जैसे राजू हम लिखने के लिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में करके हम ऐसे भी कर देते हैं। तो स्पेलिंग आपके ऊपर है और इसका सीमित प्रयोग है और स्पेलिंग आपके ऊपर है। अब अंग्रेजों के नाम थोड़े कठिन होंगे लिखना भारतीयों के लिए, जैसे जॉन, तो इसमें एच की भूमिका अधिक है। इसी प्रकार से अंग्रेजों के नाम पढ़ने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हाँ, कुछ अरब के नाम हैं, जैसे अरबियंस नाम भी मुश्किल होते हैं, क्योंकि इन अरबी नामों में हमें क्यू शब्द का प्रयोग देखने को अधिक मिलता है। इस प्रकार के नाम जो हैं, राजू कौन है? राजू बॉय है, तो इसकी स्पेलिंग कभी भी नहीं बदलेगी, असीमित प्रयोग होगा, पूरे संसार के लोग जानते हैं इस प्रकार का नाम। लेकिन इस प्रकार का नाम जब बताया जाएगा लोगों को तभी मालूम पड़ेगा। तो प्रॉपर और कॉमन में ये अंतर है। आप जानते हैं कि कॉमन नाउन का बहुवचन बनता है, इस नाम का बहुवचन कभी नहीं बन सकता है, और बनेगा भी तो अलग अर्थों में वो दिखाया जाएगा। इस प्रकार के नाम तो अनगिनत हैं और यही आपको याद भी करने, इनकी एक लिस्ट है और
आप लिस्ट बना भी सकते हैं। इसके अलावा ये इसी में आपको नंबर, ये जो है ये नंबर चेंज करना होता है, और इन्हीं नामों के जेंडर, जेंडर भी इसमें भी जेंडर है। जैसे राजू कौन जेंडर है, तो मैस्कुलिन जेंडर। अभी जेंडर की बात करते हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन के बारे में, जैसे आपने कर दिया बंच, बंच मीन्स गुच्छा, चाबी का गुच्छा, तो बंच, ये गुच्छा क्या, कई चाबियां एक ही चीज से जुड़ी हैं, तो हम कलेक्टिव नाउन एक बना लेते हैं। कलेक्टिव मीन्स सब इकट्ठे हों, तो ये, और कॉमन मीन्स साधारण या सामान्य, जनरल में। तो बंच के अलावा और भी कई शब्द हैं, क्लास है, आर्मी है, ये इनकी एक लिस्ट है जो आपको मन में रखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाम में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। कैसे कि ये नाम जो दिखाई नहीं देते हैं उस प्रकार के होते, जैसे लाइफ, ये शब्द महसूस होगा हृदय में, और इस शब्द को हम छू भी नहीं सकते, नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, केवल हृदय में महसूस कर सकते हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं विद्यार्थियों, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्ट माने तो ईमानदार होता है, ये एडजेक्टिव शब्द है, लेकिन अगर हमने वाई जोड़ दिया इसमें, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता, मतलब ये गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, गुणों और भावों के नामों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और आप देखेंगे ये जो वाई के नीचे हमने अंडरलाइन किया है, तो ये आपको बताता है कि सफिक्स जान लिए। सफिक्स अगर आप जान गए तो आपको इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पूरी तरह जानने में आसानी हो जाएगी। कहीं अगर लिखा भी हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन किताब में, तो आप आसानी से जान जाएंगे सफिक्स के जरिए कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये नाउन ही है। कैसे, जैसे हमने देखा कि एजुकेट, एजुकेट माने होता है शिक्षा देना, लेकिन हम ई हटा के ION प्रत्यय या सफिक्स लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये नाम हो गया, लेकिन एजुकेट शब्द क्रिया था, वर्ब था। ऐसे ही अनेक शब्द हैं, जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड एक कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन को हमको बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हम इसमें ये वाला सफिक्स जोड़ देंगे, शिप, तो इसका मतलब हो गया दोस्ती, मित्रता। तो ये हिंदी में ता शब्द आया प्रत्यय के रूप में, लेकिन फ्रेंड एक कॉमन शब्द था, और शिप बनाने से ये ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। अब आप देखेंगे कि इस प्रकार के सफिक्स और भी हैं, इनकी एक प्रॉपर लिस्ट है जो मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। लेकिन अभी आप ये देखेंगे, ये चार नामों को जानने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप अंग्रेजी सच में सीख रहे हैं, तो आपको वो बोझ बना करके नहीं सीखना है। अगर आप किसी भाषा को अपना बनाना चाहते हैं, तो जरूर उस भाषा से प्रेम करना सीखिए, तालमेल बैठाना सीखिए। यहाँ पर ये चार नाम आपको यहाँ तक ले जाते हैं, लेकिन नंबर जब आप बात करेंगे तो उसमें देखेंगे नंबर में हम बॉय का तो एस लगा के बना देते हैं, ये प्लूरल हो गया। लेकिन जैसे ये शब्द हैं, इनकी तरफ विद्यार्थी ज्यादा ध्यान दें। फीट, ये बहुवचन है, लेकिन किसका, ये फुट का। हमने यहाँ केवल इतना ही किया, ये डबल ओ को हटा करके
डबल ई कर दिया और ये प्लूरल बन गया, ये शब्द बहुवचन बन गया, प्लूरल यानी बहुवचन, और ये शब्द एक वचन है माने सिंगुलर। तो हम सिंगुलर प्लूरल का प्रयोग सीखते हैं, तभी हमको वाक्य बनाने में आसानी होती है कि एक वचन वाले वाक्य के कर्ता के साथ एक वचन की ही क्रिया लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी, इज, आर, वाज, वर। इन क्रियाओं से हम वाक्य को अच्छा बना सकते हैं अगर हम ग्रामर के अनुसार चलते हैं। तो ऐसे ही और भी देखिए, जैसे चाइल्ड शब्द है, इसका बहुवचन बनाने के लिए हमको केवल एक ही काम करना है, आर ई एन, इतना जोड़ना है और ये बहुवचन हो जाएगा। चाइल्ड मीन्स बच्चा, तो चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो नंबर को जानने के लिए ये इस प्रकार के कुछ ही शब्द हैं, ज्यादातर में तो एस या ई एस लगता। अब ई एस के बारे में बात करेंगे तो अगर हमको सी एच वाले शब्द आ रहे हैं जैसे बेंच, तो हमें सी एच के कारण इसमें ई एस जोड़ना पड़ेगा, बेंचेस। या एक्स आ रहा है जैसे टैक्स, तो हमें इसमें ई एस जोड़ना पड़ेगा। और अगर डबल एस आ रहा है वाक्य के अंत में तो हमें इसमें ई एस जोड़ना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि ये कुछ ही शब्द होते हैं ऐसे जिसमें ई एस लगता है, ज्यादातर में तो ऐसे ही लगता है कि यहाँ पर एस इसलिए भी लगा है, ये वाई है। लेकिन अगर हम इस तरीके से करते हैं बेबी, तो हमको वाई हटाना पड़ता है, इसको हटा करके, और हमको ऐसे लिखना पड़ेगा बेबीज, ई एस जोड़ दिया और आई लिख दिया वाई की जगह पर, तो ये बहुवचन इस प्रकार से बना। इसका नियम ऐसे है कि ये कॉन्सोनेंट है और इसको हाफ वोवेल माना जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको इस तरफ ध्यान देना है कि जब हम नंबर पढ़ेंगे तो ये जो कठिन शब्द हैं इस प्रकार के, उनको ज्यादा मन में रखना है। और मन में रखने के लिए आप थोड़ी तो मेहनत कर ही सकते हैं। जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर में देखेंगे कि मैस्कुलिन पहला जेंडर है, मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग। और इसमें आपने अगर बॉय कहा है तो फेमिनिन जेंडर में, फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग जेंडर में ये गर्ल हो जाता है शब्द, स्त्रीलिंग शब्द इसका गर्ल है, ये नर, ये मादा में आता है। इस प्रकार की एक लिस्ट आपको ग्रामर की किताबों में मिलेगी और आपका कार्य है उस ग्रामर की लिस्ट को अच्छी तरीके से एक एक शब्द पर नजर रख के देखना कि आखिर क्या बदलाव आते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने में। इससे आपको एक फायदा मिलेगा, जब आप प्रोनाउन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मैस्कुलिन के लिए ही आता है, यहां लिख देता हूं, और इसके लिए शी आता है। इस प्रकार से यहाँ जेंडर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और फेमिनिन के बाद आता है कॉमन जेंडर। ये कैसा है? ये नर और मादा दोनों को दिखाने के लिए है, मतलब जो कार्य नर भी कर सकता है और मादा भी कर सकती है, जैसे कि हम टीचर, तो ये लेडी या जेंट दोनों हो सकते हैं, टीचिंग का काम कर सकते हैं, या डॉक्टर।
या बेबी, बेबी भी दूर से ना नर समझ में आता है ना मादा, इसलिए हम उसको कॉमन जेंडर में रखते हैं। आगे आता है न्यूटर जेंडर। ये जेंडर का मतलब है न नर पता लगता है न मादा पता लगती है, ऐसी चीजें जैसे कि कोई बेजानदार वस्तु तो हो ही सकती है न्यूटर जेंडर में, क्योंकि बेजानदार वस्तुओं का कोई लिंग नहीं होता, लिंग मीन्स पहचान नहीं होती है, तो नर या मादा के रूप में तो हम पेन भी कह सकते हैं, ये न्यूटर जेंडर। लेकिन अगर हम एंट कहेंगे मतलब चींटी, तो उसमें तो जान होती है, लेकिन हम उसको जानदार तो मानते हैं, उसके लिंग की पहचान करना बहुत कठिन है बिना लेंस के। तो ऐसी चीजों को हम न्यूटर जेंडर में रख देते हैं, यानी बेबी को भी हम न्यूटर जेंडर में रख देंगे। आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में चंद्रमा शब्द फेमिनिन जेंडर होता है और सन पुल्लिंग माने मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, इनकी लिस्ट आपको बड़ी से बड़ी देखनी है और अलग अलग ग्रामर की किताबों में अलग अलग लिस्ट है, किसी में छोटी है किसी में बड़ी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमको नाउन का पता तभी चल सकता है जब हम इन तीनों को अच्छी तरीके से अपने मन में रख लें, क्योंकि ये कर्ता का काम करने जा रहा है, वाक्य में ये करता है, करने वाला शब्द है, तो ये प्रमुख शब्द है। हम आपको ये मोटी सी जो जानकारी दी है, इसके बाद हम आपको प्रोनाउन की जानकारी देंगे। धन्यवाद छात्रों, ये वीडियो आपकी आवश्यकता को देखते हुए बनाए जा रहे हैं, जिससे कि इस क्षेत्र में या दूर दराज के इलाकों में जो बच्चे अच्छी तरह नहीं जान पा रहे हैं, उनके लिए ये ग्रामर की क्लास चल रही, लेकिन आप अन्य छात्रों को भी लाभ पहुंचाएं और मुझे भी। कैसे? केवल एक छोटा सा काम, बटन दबाइए और सबकी मदद हो जाएगी। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। धन्यवाद।